बिल्कुल, पर किसी भी नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जनता का हम ये विकास कार्य कराएँगे, भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य नहीं किया, हम ये कराएँगे। इन्होंने यहाँ पे ये काम में कसर छोड़ दी, हम इसको पूरा करेंगे या किसी को रोज़गार दिलाएँगे या कोई समस्या है वो हल्के की किसी से पूछा हो उन्होंने किसी प्रोग्राम के, हम ये नहीं किया इन्होंने, हम ये करेंगे। वो कह रहे जी कि हम यहाँ खनन बंद करा देंगे, हमारा रोज़गार है, देखो साहब हमारे हल्के का यही रोज़गार है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके तहत सरकार काम कर रही है। लेकिन सर मैं हर वीडियो में भी ये बात डालता हूँ कि जो छोटे छोटे रोड हैं या जो छोटी छोटी सड़कें हैं, चाहे आप खिजराबाद की बात कर लो, क्योंकि जो एंटी पार्टी उसका मुद्दा चाहिए वो मुद्दा है भी सही, क्योंकि हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो है सरकार की। तो जो कमियां हैं, तो क्या सरकार को नहीं लगता कि एक साल जो लोकसभा का चुनाव का रह रहा है, क्या आने वाले समय में इसमें चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ये तो है जी, देखो जेन्युइन समस्या है लोगों की, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और दे भी रही है सरकार। देखो आप कह रहे हैं बड़े-बड़े हाईवे बनने लग रहे हैं। हाँ, ये छोटी सड़कें हैं कुछ जैसे ये हमारा बूढ़ माजरा गाँव पड़ता है अपनी पंचायत का, वहाँ पे सड़क टूटी है या और जैसे लाखड़ जाने का रास्ता है या नवाजपुर का कुछ सड़कें हैं टूटी हैं। और जब मैं मंत्री जी से मिले अभी, मैं अपने गाँव के कुछ व्यक्तियों के साथ मंत्री जी से मिला अपनी सड़क के लिए, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी, अगले दिन ही वैसे उन्होंने खड्डे भरा दिए थे, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम उसको सड़क का इसका टेंडर होने वाला है और इसको अगर नहीं भी कार्य पूरी सड़क का शुरू होता है, पर हम आपके गांव की पंचायत के जितना टुकड़ा टूटा है उसको ब्लॉक से या जैसे भी मटेरियल डलवा के उसको सड़क को कंप्लीट कराएंगे। सरपंच के पास जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, अपने अपने आपने देखा होगा जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं कई कई घंटे बैठते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बहुत बढ़िया नेता हैं हमारे चौधरी कंवरपाल जी, तीसरी बार इसीलिए बने हैं और आज उनके पास कई मंत्रालय हैं, तो बहुत अच्छे नेता है जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इंडियन 91। और साथ ही जो इस बार सरपंच का मौका मिला है सर्वसहमति से, सरपंच राजन जी यहाँ पर बने हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजनीति को लेकर, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर। सर सबसे पहले आपका इंडियन 91 चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका, आप हमारे पास पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बस आप जानकारी लेंगे जो आपके ग्राम पंचायत में समय क्या क्या काम चले हैं सरकार के सहयोग से। जी, विकास कार्य ग्राम पंचायत बल्लेवाड़ा में चल रहे हैं। अभी थोड़ा बारिश की वजह से देखो बंद पड़े हैं जी, बारिश है चल रही, क्योंकि कई कार्य हमने अभी, नाला है एक बूढ़ में हमारा, एक बल्लेवाड़े में नाला गिरा हुआ है, एक गांव में बड़ी समस्या है पानी की निकासी के, तो थोड़ा बारिश की वजह से अभी वो काम बंद है। एक वाल्मीकि चौपाल पे कार्य चल रहा है। अभी हम 1 या 2 दिन में अपनी ग्राम पंचायत में पेड़ लगाएंगे। शमशान घाट है जहाँ पे भी, रोड पे भी, वहाँ पे हम पेड़ लगाने हैं हमने अभी। बाकी विकास कार्य जैसे ही बारिशें बंद होती हैं तो कई कार्य की ग्रांट हमारे पास आई हुई है, हम एकदम से काम शुरू करा देंगे, कराएंगे अपनी पंचायत। तो सर बस आप साथ ही जानना चाहेंगे, जैसे कि मंत्री बनने से पहले या मंत्री बनने के बाद कोई भी मंत्री किसी भी पंचायत में सरपंचों के पास नहीं आता है, लेकिन कंवरपाल जी एकमात्र इकलौते ऐसे मंत्री हमें लगे कि जैसे किसी भी पंचायत के विकास कार्य में वो पहुंचते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब बिल क्या खूबी इनके अंदर ऐसी है जो पंचायत में पहुंचते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल जी। उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है ये कि वो अपने कार्यकर्ता के पास या सरपंच चाहे वो उनकी पार्टी का है या किसी और अन्य पार्टी का है, वो उनके पास पहुँचते हैं। अभी पिछले कुछ ही दिन पहले दौरा था उनका, हर गाँव में गए, हर सरपंच के पास गए, उन्होंने सबसे जाके उनसे उन्होंने खुद ये बोल के ये पूछा कि आपके पंचायत के जितने भी कार्य हैं, सभी कार्य लिख के दो मेरे को। और उनको जल्दी, बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर सारे काम पूरे करा दिए जाएंगे। और ये सबसे बड़ी इनमें क्वालिटी, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर के नेता है। लोगों को ये जो मंत्रालय होते हैं, विधायक जो बनते हैं, लोगों को विरासत में मिलते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़मीनी स्तर से शुरू करके आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इसमें उनकी मेहनत है और पार्टी का उनके ऊपर शुरू से ही आशीर्वाद रहा है, जनता का उनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े मुकाम पे हैं। और वो हर सरपंच के पास जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, अपने अपने आपने देखा होगा जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं कई कई घंटे बैठते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बहुत बढ़िया नेता है हमारे चौधरी कंवरपाल जी, तीसरी बार इसीलिए बने हैं और आज उनके पास कई मंत्रालय हैं, तो बहुत अच्छे नेता है जी। तो सर साथ ही जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ समय पहले
जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर जगाधरी एक विशाल रैली थी जिसमें पहुंचे। तो वहाँ पर उस दिन बरसात भी बहुत थी, हम तो किसी कारणवश उस दिन नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे कुछ पत्रकार बंधु थे जो वहाँ पर पहुंचे थे। तो उस दिन की जो पूरी बात बताइए आपकी, उस दिन जो बरसात थी, क्या बरसात का उस मीटिंग पर, उस जो रैली हुई, क्या कुछ फर्क पड़ा? और साथ ही जो रक्षा मंत्री जी किस प्रकार के वहाँ पर विचार रखे, और साथ ही क्या आप भी वहाँ पर पहुंचे, अगर पहुंचे तो क्या विचार रहे? बिल्कुल, बिल्कुल जी। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 29 तारीख को हमारे ज़िला यमुनानगर में जगाधरी में पहुँचे थे और हम भी अपने गाँव से, हम क्या हर गाँव से सभी पार्टी कार्यकर्ता और साथियों के साथ, हम भी अपने साथियों के साथ यहाँ से रैली में गए थे और बहुत भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे। बारिश का किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं बना कि जिसकी वजह से लोग ना पहुँचे हों। जितना बड़ा पंडाल था, उतनी जितनी पंडाल में लोग थे उससे बाहर उतने ही लोग पंडाल के बाहर थे, कि ये हमारी लोकसभा की रैली थी। और इसमें माननीय राजनाथ जी ने जितने भी मोदी जी द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम हर जब भी हमारे कार्य विकास कार्य कराएंगे या 5 साल बाद हम आएंगे तो हम उनका हिसाब देंगे। तो उन्होंने आके उनको विस्तार से काफ़ी कार्य जो भी मोदी जी ने, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, देश का गौरव अपना सम्मान बढ़ाने की बात हो, सेना का की बात हो, जितनी भी हमारे मोदी जी ने विकास कार्य कराए सभी का उन्होंने वहाँ पर जनता को, उसको जो वहाँ पर पहुँचे थे लोग, सबको समझाया। और हमारे मंत्री चौधरी कंवरपाल जी की लोकप्रियता वहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि बहुत भारी संख्या में हर गांव से वहाँ पर आदमी पहुँचे। तो सर जानना चाहेंगे साथ ही जो इस बार जो आपकी सरकार है बीजेपी किस प्रकार के काम कर रही है, और साथ ही विकास कार्य से याद आया कि जो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसके तहत सरकार काम कर रही है, लेकिन सर मैं हर वीडियो में भी यह बात डालता हूँ कि जो छोटे छोटे रोड हैं या जो छोटी छोटी सड़कें हैं, चाहे आप खिजराबाद की बात कर लो, क्योंकि जो एंटी पार्टी उसका मुद्दा चाहिए, मुद्दा है भी सही, क्योंकि हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो है सरकार की। तो जो कमियां हैं, तो क्या सरकार को नहीं लगता कि एक साल जो लोकसभा का चुनाव का रह रहा है, क्या आने वाले समय में इसमें चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ये तो है जी। देखो जेन्युइन समस्या है लोगों की, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और दे भी रही है सरकार। देखो आप कह रहे हैं बड़े-बड़े हाईवे बनने लग रहे हैं। हाँ, ये छोटी सड़कें हैं कुछ, जैसे ये हमारा बूढ़ माजरा गाँव पड़ता है अपनी पंचायत का, वहाँ पे सड़क टूटी है, या और जैसे लाखड़ जाने का रास्ता है या नवाजपुर का कुछ सड़कें हैं टूटी हैं। और जब हम मंत्री जी से मिले अभी, मैं अपने गाँव के कुछ व्यक्तियों के साथ मंत्री जी से मिला अपनी सड़क के लिए, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी, अगले दिन ही वैसे उन्होंने खड्डे भरा दिए थे, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम उसको सड़क का इसका टेंडर होने वाला है, और इसको अगर नहीं भी कार्य पूरी सड़क का शुरू होता है, पर हम आपके गांव की पंचायत की जितना टुकड़ा टूटा है उसको ब्लॉक से या जैसे भी मटेरियल डलवा के उसको सड़क को कंप्लीट कराएंगे। और बिल्कुल जेन्युइन समस्याएं हैं, सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए। बाकी दो तीन ही सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, पर मंत्री जी उस दिन बता रहे थे कि सभी के टेंडर हो चुके हैं, बहुत जल्दी इन पे काम लगने वाला है। और हाईवे आप देख लीजिए आपके आसपास कितने बड़े, ये अपना मानकपुर से खिजराबाद जो हाईवे है 4 लेन, वो बड़ा हाईवे बनने लग रहा है। मंत्री जी से हम मिले तो उन्होंने उन पे आश्वासन पे मुझे पूरा भरोसा है उनके। वो कह रहे थे बहुत ही जल्दी बारिशों के बाद एकदम से इन पे काम शुरू हो जाएगा और सारे रोड बहुत जल्दी, इलेक्शन से में तो अभी टाइम है, 1 साल लगेगा, पर इलेक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है। सड़कें टूटी हैं और मंत्री जी के संज्ञान में है पूरा मामला, और मंत्री जी हमें पूरा भरोसा है बहुत जल्दी उनको कंप्लीट करा देंगे। विकास कार्य बहुत करा दिए हैं, करा भी रहे हैं, कार्य चल भी रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, ITI की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, हमारी तहसील की बात हो, छछरौली सब डिवीज़न इसकी उपमंडल बनने की बात हो, तो काफ़ी विकास कार्य चल भी रहे हैं। हम देखो, मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मैं अभी जब मंत्री जी हर गांव का दौरा कर रहे थे आए, मैंने उनके पास अपनी 12 जो जेन्युइन समस्याएं थी गांव में, पानी निकासी की या सैन समाज की चौपाल, पाल समाज की चौपाल, एक मुस्लिम चौपाल, एक 2 गली हैं जो बहुत ज़रूरी बननी है, एक नाला है, इस प्रकार की 10-12 समस्याएं थी। तो उन्होंने, उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत, कल ही मेरे पास यहाँ पर उन्होंने ये BDO ऑफिस से मेरे लेटर आया कि ये इनके एस्टीमेट बनने हैं, और शायद आज ही JE वगैरह या जो भी हैं वो अधिकारी आएंगे तो उसका एस्टीमेट बन जाएगा और बहुत जल्दी इन पे सभी पे कार्य शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरा आश्वासन है, क्योंकि मैं आज तक जितनी बार भी अपने गांव की कोई समस्या अपनी पंचायत की लेके गया हूँ, आश्वासन के साथ साथ मेरा कार्य तो देखो रुकते नहीं है, साथ के साथ कार्य
जिस प्रकार की जो भी ग्रांट हम मांगने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पंचायत की इनकम तो है नहीं। मंत्री जी से जितनी बार भी ग्रांट मांगी है, ग्रांट मिलती है, कार्य चल रहे हैं और हम भी बहुत जल्दी अपनी पंचायत के जितने जो भी कार्य, जितने भी जो भी, चाहे वो 2 हैं चाहे 10 हैं, जितने भी कार्य हैं, हम भी अपनी पंचायत के 1 साल के अंदर अंदर टोटली सारे काम कंप्लीट करा देंगे बहुत जल्दी मंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि पहले भी गारंटी दी है और आगे हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी सारे कार्य पूरे करा दिए जाएंगे। तो लास्ट में इंडियन 91 के दर्शकों से क्या अपील करोगे आप चैनल के माध्यम से, चुनावी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव उसके लिए? देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट दे के हमारे यहाँ पर भेजेगी, हम पूरे तन मन धन के साथ उसके साथ रहेंगे। और मेरे सभी से अपील ये करूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएं, उसके कैंडिडेट को जिताकर और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। किसी भी, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, इतना सम्मान आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला है जितना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो दर्शकों साथ ही बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रैली रखी गई बेगमपुर के अंदर, और साथ ही जो कुछ समय के बाद इनेलो पार्टी की भी वहाँ पर एक रैली होने वाली है, क्या सर इससे चुनावी माहौल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, सबको अधिकार है, चुनाव तैयारियां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबको अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र है, देश आज़ाद है और सभी अपनी पार्टियां सभी अपनी तैयारियां करती हैं, बिल्कुल। पर किसी भी नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जनता का हम ये विकास कार्य कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य नहीं किया हम ये कराएंगे, इन्होंने यहाँ पे ये काम में कसर छोड़ दी हम इसको पूरा करेंगे, या किसी को रोज़गार दिलाएंगे, या कोई समस्या है वो हल्के की किसी से पूछा हो उन्होंने किसी प्रोग्राम के, हम ये नहीं किया इन्होंने हम ये करेंगे। वो कह रहे जी कि हम यहाँ खनन बंद करा देंगे, हमारा रोज़गार है, देखो साहब हमारे हल्के का यही रोज़गार है, और वो अगर वो बंद करा देंगे तो वोटर, हर आदमी समझदार है कि कौन आदमी विकास कार्य कराएगा, कौन आदमी इसको किस दिशा में लेके जाएगा राजनीति को। तो साहब ये बड़े लेवल की बातें हैं, पर फिर भी मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहूँगा कि किसी की भी नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बस यही है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछली बार भी उनके यही वादे, वही मुद्दे थे, ये ऐसे ही बोल रहे थे वो प्रोग्राम में, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। जनता ने उनको नकारा है। एक बार फिर अब चुनाव आने लग रहा है, दोबारा से फिर माननीय मंत्री चौधरी कंवरपाल जी दोबारा फिर जीतेंगे और बड़े लेवल पे वो जाएंगे, क्योंकि उनका कद और ऊंचा बढ़ता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनके विकास कार्यों की हर जगह प्रशंसा हो रही है। बाकी आप कह रहे छोटी मोटी समस्याएं, बिल्कुल जनमन समस्याएं हैं लोगों की, उनका समाधान होना चाहिए, चाहे सड़कें हैं चाहे कोई विकास कार्य हैं वो होने चाहिए। और हमें अपने मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो बहुत जल्दी ही सभी कार्य पूरे करा दिए जाएंगे। तो दर्शकों आपसे बताने चाहेंगे थे सरपंच राजनीतिक ग्राम पंचायत बल्ले माजरा से, जिन्होंने बताया कि सड़कों की बात करें, जो भी समस्या सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है, लेकिन छोटी छोटी जो समस्या है उसको और भी ध्यान देना चाहिए। वीडियो चाहे जिस मर्जी की हो, अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए इंडिया 91 लाइव न्यूज़। कृष्णा के साथ मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। धन्यवाद।